Guys, today we will discuss about the basic of political science, that is democracy. So आपने जो ये वर्ड डेमोक्रेसी है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जरूर सुनी होगी या अपने बुक में भी पढ़ा होगा। तो आज हम इस डेमोक्रेसी का साधारण सा मीनिंग देखेंगे और असल में डेमोक्रेसी है क्या। बिल्कुल सिंपल मीनिंग देखेंगे हम, जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग, फीचर और कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है, सारा जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम सिंपल मीनिंग देखेंगे डेमोक्रेसी का क्या होता है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल रूल करते हैं। साधारण सी भाषा में बोले कि डेमोक्रेसी में जो है लोगों द्वारा शासन किया जाता है। In this system, people choose their leader through elections and the government works for the people. इस जो डेमोक्रेसी में जो है जो आम जनता होती है वो जो अपने लीडर, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज करते हैं इलेक्शन के माध्यम से। और जो है एंड द गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल, और जो गवर्नमेंट है वो जो है लोगों के लिए काम करेगी। और जो गवर्नमेंट में जो बैठेंगे, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जो है पीपल द्वारा ही इलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि लोगों की इच्छा के अनुसार ही जो है चूज किए जाएंगे। इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। It is different from monarchy or dictatorship, or we can say it is totally opposite of monarchy or dictatorship, because in democracy everyone's voice is important. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये डेमोक्रेसी है वो मोनार्की और डिक्टेटरशिप के बिल्कुल विपरीत है, इसका उल्टा है। जैसे डेमोक्रेसी में जो है पीपल द्वारा रूल किया जाता है, यानी कि पीपल जो है अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं अपने चॉइस के अनुसार। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो है पीपल्स का रूल नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में जो है एक पर्टिकुलर, जो है आप किंग बोलो चाहे लीडर बोलो, उसका ही जो है एक टाइप से रूल होता है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की और डिक्टेटरशिप, बिकॉज इन डेमोक्रेसी एवरीवन्स वॉइस इज इम्पोर्टेंट वेदर इट इज माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। तो अब हम इसका प्रॉपर मीनिंग देखेंगे क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस प्लस क्रेटोस, और क्रेशिया भी बोलते हैं इसको। डेमोस का मतलब है पीपल और क्रेटोस का मतलब है रूल। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हो गया रूल बाय द पीपल। अगर हम जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये जो है दो शब्दों से बना है, डेमोस प्लस क्रेटोस। और डेमोस का मीनिंग हो गया पीपल और क्रेटोस का मतलब हो गया रूल। तो टोटल इसका जो मतलब हो गया वो हो गया रूल बाय दी पीपल। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द अल्टीमेट पावर। डेमोक्रेसी में जो होती है जो सबसे ज्यादा पावर, अगर डेमोक्रेसी में बोले कि हम सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, वो जो है आम जनता, आम लोगों के पास होती है सबसे ज्यादा पावर। किसमें? डेमोक्रेसी में। सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू रन द गवर्नमेंट। जो सिटीजन है वहां के, या बोले जो किसी देश के नागरिक है या आम लोग हैं, वो जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि गवर्नमेंट चल सके। ठीक है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो आम जनता है वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। किस तरह से चूज करते हैं? इलेक्शन के थ्रू। एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, चाहे वो कोई लॉ बनाना हो, चाहे वो जुडिशियल मैटर से रिलेटेड हो, सबके पास इक्वल राइट है और सबके पास जो है वॉइस है। डिसीजन मेकिंग में सबके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा और सबकी आवाजों का ध्यान रखा जाएगा। किसी कोई पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप के हित में कोई कानून नहीं बनेगा। सबका जो है ध्यान रखा जाएगा, वो होता है डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम एक स्कॉलर की डेफिनेशन लिखेंगे जो आप अगर अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जो एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के लिए। वो है अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी
गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people, for the people. Abraham Lincoln defined democracy as government of the people, by the people, for the people. ये एक फेमस डेफिनेशन है पॉलिटिकल फिलोसफर अब्राहम लिंकन की। ये भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब जो है डेमोक्रेसी के फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर हम इसका साधारण सा मीनिंग देखेंगे कि इन डेमोक्रेसी एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी में जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो एक पावरफुल पर्सन है, चाहे वो आम आदमी है, वो जो है सब जो है एक समान होंगे। लॉ जो कानून है वो जो है एक समान उनको ट्रीट करेगी। ठीक है, चाहे अगर कोई पनिशमेंट करता है, कोई अगर कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है, चाहे वो एक रिच आदमी हो, चाहे वो पुअर आदमी हो, उनको सजा जो है बराबर मिलेगी। सेकंड इज फंडामेंटल राइट। People get important rights like freedom of speech, freedom of practice, right to equality, etc. फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को, इंडियन के सिटीजन को। तो ये भी डेमोक्रेसी का फीचर है। Next feature is accountability of government. The government is answerable to the people. If it does not work properly, the citizen can question it, protest, and even change it in the next election. इस पॉइंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है टू दी पीपल। अगर जो है गवर्नमेंट सरकार अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगी, तो लोग जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और जो सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फेयर एंड फ्री इलेक्शन। फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहां पर इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड जो है अडल्ट सिटीजन, जितने भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष के जिनके आयु जो है 18 वर्ष की हो जाती है, उनको जो है राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है। वो जो अपने वोट वोटिंग करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का उनको हक होता है, और इसमें जो है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है? तो 2 टाइप्स होते हैं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी के। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर पीपल, जितने भी लोग किसी देश में है, वो सारे जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे जो है डिसीजन मेकिंग में। चाहे वो सरकार सरकार बनानी हो, चाहे कोई भी जो है रूल कानून बनाना हो, उसमें जो है सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ छोटे देशों में ही होती है, जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम होती है। और सेकंड टाइप की डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जो लोग हैं, जो जितने भी आम जनता है, वो सारे जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी एक को इलेक्ट करेंगे और वो जो है उनके पक्ष में जो है आगे काम करेगा, जैसे इंडिया में होता है। तो अगला एक फन फैक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो फर्स्ट वन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो ये दो फन फैक्ट है डेमोक्रेसी में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इन दोनों पॉइंट को जो है ऐड कर सकते हो। ठीक है, टीचर उसको गलत नहीं कर सकता है। फन फैक्ट है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट है पूरे दुनिया में। सेकंड इज द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस डेमोक्रेसी इज इन यूएस। जो ओल्डेस्ट जो चली हुई डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है वो कहाँ की है? वो यूएस, यूनाइटेड स्टेट की है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हमने टॉपिक देखा डेमोक्रेसी, ये जो इसका बेसिक सा मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स और एक फन फैक्ट थे, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।